अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारा कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेस्पर, जिसमें हमने बात की थी अबाउट शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ना वेस्पर का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज के वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट डेफिनेशन। उसके बाद टाइप्स को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम वन बाय वन हर टाइप को विद एग्जाम्पल सेपरेट वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइप पर ब्रीफली बात करेंगे। टाइप्स के बाद हम ये देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कैसे आया, एटम्स क्यों हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, उनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं। तो तमाम बेसिक पॉइंट हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक है, ये देखने में जितना मुश्किल लगता है उतना मुश्किल ये नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ना, इसको समझना बहुत ईजी है। अब अगर हम इस वर्ड पे गौर करें हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें हमें एक वर्ड दिख रहा है हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है मिक्सिंग, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिक्स कर देना, उससे क्या कहते हैं, हाइब्रिड। अब केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है? सो द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो प्रोसेस जिसमें एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाएं, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। सही है। जैसे कि एक ऑर्बिटल हमारे पास है एस ऑर्बिटल, एक और ऑर्बिटल ले लेते हैं पी ऑर्बिटल, ये इसका पी एक्स हो गया। अब जब ये दो ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। इन दो ऑर्बिटल्स का मिक्स होना ही क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, दो से ज़्यादा ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं, एस है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इन तमाम को मिक्स कर दें, इस प्रोसेस को क्या कहोगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली है क्या, एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल्स का मिक्स हो जाना। यहाँ तक बात समझ आई। अब जब एटम के ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट भी तो हमें कुछ मिलेगा। दो चीज़ों को जब हम मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने के बाद हमें एक प्रोडक्ट हासिल होगा ना। तो यहाँ पे जब डिफरेंट ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, तो हमें क्या मिलता है, कुछ न्यू ऑर्बिटल्स। ठीक है, कुछ नए तरह के ऑर्बिटल्स मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मिक्स होकर आए तो क्या कहोगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कैसे बने ये ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग से बने, हाइब्रिडाइजेशन के बाद बने, उसके रिजल्ट में बने, तो उन ऑर्बिटल्स को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जैसे कि यहाँ पे ये ऑर्बिटल, ये न्यू ऑर्बिटल है जो कि मिक्स होकर बना है। यहाँ पर ये ऑर्बिटल जो कि मिक्स होने के बाद बना है, तो ये दोनों क्या हो गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब डेफिनेशन पढ़ो, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो प्रोसेस जिसमें डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हो, वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। बट क्या कोई भी ऑर्बिटल मिक्स हो जाएगा, तो नहीं, ऑफ नियरली सेम एनर्जी। कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी तकरीबन सेम होनी चाहिए। जैसे कि हम 2s और 2p इनको मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, एटम इन दो ऑर्बिटल को मिक्स करके न्यू ऑर्बिटल्स बना सकता है। इन दो ऑर्बिटल को क्यों मिक्स कर सकता है, क्योंकि इनकी एनर्जी नियरली सेम है। देखो, बिल्कुल सेम तो नहीं होगी, क्योंकि एक s है, एक p है, और हमें पता है कि p की एनर्जी कंपैरेटिवली s ज़्यादा होती है। तो सेम तो बिल्कुल नहीं होगी एनर्जी, बट नियरली सेम होगी, क्योंकि हैं तो ये सेकेंड शेल के ही ऑर्बिटल्स ना। तो इनकी एनर्जी बिल्कुल सेम नहीं है, बट नियरली सेम है। तो एटम इन दो ऑर्बिटल्स को, 2s को और 2p को मिक्स कर सकते हैं, बट 2s को और 4p को मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। तो मिक्सिंग के लिए कंडीशन क्या है कि जो ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं उनकी एनर्जी नियरली सेम होनी चाहिए, या फिर बिल्कुल सेम भी हो सकती है। जैसे कि px, py एंड pz, ये तीनों डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, px, py एंड pz। तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। अब आगे देखो, टू प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स। टू प्रोड्यूस इक्वल नंबर, इक्वल नंबर का क्या मतलब है कि जितने
जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए हैं उतने ही हमें क्या मिलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जैसे कि यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने कंबाइन हो रहे हैं, 2, एक s है, दूसरा px है। ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो कि कंबाइन हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट जो हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे वो भी कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। कैसे 2 मिल रहे हैं, एक ये वाला 1 और एक ये 2, ये 2 अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। हमने इसको इस तरह से बनाया है। अब यहाँ पर देखो कितने ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए, 4 ऑर्बिटल्स। कैसे, 1, ये एक s हो गया, दूसरा px हो गया, थर्ड py, 4 pz हो गया। 4 ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे थे। यहाँ पे हमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले, 4, ये 1 2 3 4। ये बात समझ आई। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सेकेंड बात हमने डिस्कस की कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे मिक्स होंगे, कौन से मिक्स होंगे, जिनकी एनर्जी नियरली सेम होगी, सेकेंड पॉइंट। थर्ड हमने ये डिस्कस किया कि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो इक्वल नंबर में बनेंगे, मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे उतने ही हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अब आगे देखो, ऑफ सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स। अब जब हमने एटॉमिक ऑर्बिटल डिस्कस किया था s p d f, तो वहाँ पर इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे कि इनका ख़ास शेप था। s का शेप था स्पेरिकल, p का था डम्बल, d का डबल डम्बल एंड f का कॉम्प्लेक्स। उनकी कुछ ख़ास एनर्जी थी, जैसे कि हमने बात किया था कि p की एनर्जी s से ज़्यादा होगी, तो उनकी कुछ ख़ास एनर्जी थी, कुछ शेप था। बिल्कुल उसी तरह से जो न्यू ऑर्बिटल्स बने हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, मतलब उनका भी कोई ख़ास शेप होगा, उनका भी कोई एनर्जी होगी। तो अब इसकी प्रॉपर्टी पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनेंगे उनकी एनर्जी सेम होगी। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं तो इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम, एनर्जी सेम, और उनका शेप भी सेम होगा। ये बात हो रही है अबाउट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 बने हैं, तो इन दोनों की एनर्जी सेम होगी और शेप भी सेम होगा। यहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें मिले, तो इन चारों की एनर्जी सेम होगी और शेप सेम होगा। बट अगर इसको कंपेयर करोगे एटॉमिक ऑर्बिटल से तो डिफरेंस आ जाएगा, मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी में और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी में फ़र्क होगा। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे उनके शेप में और हाइब्रिड ऑर्बिटल के शेप में फ़र्क होगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स कौन सी हैं, कैसे बनती हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पे, ताकि इससे तुम लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है और होती कैसे, ठीक है। हमारे पास 3 टाइप हैं हाइब्रिडाइजेशन की। पहला है sp3, सेकंड है sp2, उसके बाद है sp हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर्स से, ठीक है, sp, और 3 2 को इस तरह से हम ऊपर लिखते हैं, ये sp3 है, sp2 और sp। अब इसका मतलब क्या है sp3, 2 और 1 का, तो ये हमें बता रहा है कि कितने ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि sp3 है, इसका क्या मतलब है कि एक s ऑर्बिटल और p3 है ना, तो 3 p ऑर्बिटल्स। कौन से 3 p ऑर्बिटल, px, py एंड pz, 3 p ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। sp3 का क्या मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन की इस टाइप में एक s और 3 p ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। इसी तरह से sp2 हमें ये बता रहा है कि इस टाइप में एक s इन्वॉल्व है और 2 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, एक px होगा, दूसरा py। sp, तो sp हमें ये बता रहा है कि इस टाइप में एक s इन्वॉल्व है और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे हमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो इसका फैसला किस बेस पे होगा कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही क्या मिल जाएंगे हमें, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ पे कितने कंबाइन हुए, 1 2 3 4, कितने मिलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 4। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए, 1 2 3, तो यहाँ पे हमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। यहाँ पे कितने कंबाइन हो रहे हैं, 2, तो यहाँ पे हमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अब जो ऑर्बिटल्स बनते हैं हम उसका नाम भी देते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम है वो डिपेंड करेगा कि टाइप कौन सी है। जैसे कि sp3 टाइप है ना हाइब्रिडाइजेशन की, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनका नाम क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, उनको क्या कहोगे, sp3। इसका नाम क्या हो जाएगा, 4, ऐसे लिख दो, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ पे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम किस पे डिपेंड करेगा कि टाइप कौन सी है। अगर sp3 है तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। जैसे कि ये हमने ऑर्बिटल बनाया, इसमें से ये वाला sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसका नाम भी क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका नाम भी क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका नाम भी क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हमें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले हैं। इस टाइप में देखो, ये क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे कि हम वहाँ पे spdf कहते थे, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, sp3 sp2। ठीक है, तो ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब sp का बताओ, sp का नाम क्या होगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे कि ये क्या होगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये क्या होगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब बुक में एक चीज़ लिखी है, s कैरेक्टर एंड p कैरेक्टर इन परसेंटेज। s कैरेक्टर और p कैरेक्टर का क्या मतलब है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं उनमें कितनी कैरेक्टरिस्टिक s वाली है और कितनी p वाली, इसको हम समझते हैं एग्जांपल से। देखो फॉर एग्जांपल हमने एक मिक्सचर बनाया है सॉल्ट और शुगर का। इससे हमने क्या बना लिया, एक मिक्सचर जिसमें सॉल्ट भी है शुगर भी है। अब इस मिक्सचर में सॉल्ट की कितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी और शुगर की कितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये डिपेंड करेगा कि हमने कितना अमाउंट सॉल्ट का लिया है और कितना अमाउंट शुगर का लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया और 3 टीस्पून शुगर ले लिया, तो शुगर का कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे ज़्यादा होगा, शुगर यहाँ पे ज़्यादा होगी मिक्सचर में। ठीक है, शुगर क्या हो जाएगी, ज़्यादा। परसेंटेज में बात करोगे तो 75% शुगर है, 25% सॉल्ट यहाँ पर मौजूद होगा। अब अगर 2 टीस्पून सॉल्ट है और 2 टीस्पून ही शुगर है, तो यहाँ पे हमें दोनों इक्वल मिलेगा। सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ या उसकी कंसंट्रेशन कह लो इक्वल मिलेगी, सॉल्ट की भी उतनी ही मिलेगी, मतलब 50-50 हो जाएगा। परसेंटेज की बात करेंगे तो 50-50, हाफ हाफ। अब अगर सॉल्ट को 3 टीस्पून कर दें और शुगर को 1 कर दें, तो अब शुगर कम हो गई, शुगर 25% हो गई, सॉल्ट 75% हो गई। अब जो परसेंटेज है या जो हम ये बता रहे हैं कि शुगर ज़्यादा होगी सॉल्ट ज़्यादा होगा, ये किस पर डिपेंड कर रहा है कि हमने कितना सॉल्ट में कितना शुगर मिलाया है। ठीक है, इन दोनों के बेसिकली रेशियो पे डिपेंड कर रहा है कि कितना सॉल्ट है और कितना शुगर है। उसके बेस पे हम बता रहे हैं कि मिक्सचर में कितना परसेंटेज शुगर का होगा और कितना परसेंटेज सॉल्ट का होगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे टाइप्स में हम एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर बताएंगे। एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर डिपेंड करेगा कि कितने एस ऑर्बिटल कंबाइन हुए और कितने पी ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए। ठीक है, जिसमें पी ऑर्बिटल्स ज़्यादा कंबाइन होंगे उसका पी कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। वहाँ पे जहाँ पे दोनों इक्वल नंबर में होंगे वहाँ पे इक्वल परसेंटेज हो जाएगी, 50-50 हो जाएगा। अब sp3 में देखो, यहाँ पे टोटल 4 ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं। टोटल कितना हो गया, 4 में से 3 p है और एक पार्ट s का है, मतलब p कैरेक्टर 75% हो गया और s कैरेक्टर 25%। ये इसका टोटल 4 पार्ट हो गया। 4 में से 3 हिस्सा ये क्या हो गया, p का हो गया, और जो एक हिस्सा बचा ये क्या हो गया, s। तो पूरे 100% में से 75%, 25 एंड 25, 75% हो गया p का, और जो एक रिमेनिंग 25 वाला पार्ट रह गया वो किसका हो गया, s का। तो इस तरह से हमने परसेंटेज बनाई है। अब यहाँ पर देखो sp2 में टोटल कितने हैं, 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं। इस 3 में से 2 हिस्से हैं p के, 2 p ऑर्बिटल्स हैं, मतलब ये वाला p हो गया, ये वाला पार्ट भी p का हो गया, एक किसका हो गया, s का। तो यहाँ पे हमें 33.3% क्या मिलेगा, s कैरेक्टर 66.6% मिलेगा
पी क्या रखें। अब sp2 में देखो टोटल कितने, 2 में से एक है s, एक है p, मतलब इक्वल है, जितना s है उतना ही क्या है p। तो यहाँ पे हमें 50% और 50% मिलेगा। अब यहाँ तक हमने टाइप्स को ब्रीफली डिस्कस कर लिया। अब मुझे ये बताओ कि क्या sp4 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, sp5 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि p के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, px, py एंड pz। तो मैक्सिमम एक शेल में जो p ऑर्बिटल है उसके पास 3 ही डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, px, py एंड pz, और मैक्सिमम वही 3 कंबाइन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा p ऑर्बिटल्स नहीं हैं। तो p ऑर्बिटल्स उससे ज़्यादा कंबाइन भी नहीं हो सकते, तो हमें sp4 हाइब्रिडाइजेशन नहीं मिल सकती है। sp4 का मतलब क्या है कि एक s है, 4 p ऑर्बिटल्स हैं, तो 4 p ऑर्बिटल्स तो नहीं हो सकते ना, 3 हैं, px, py एंड pz, वही 3 कंबाइन हो सकते हैं। मैक्सिमम हमें क्या मिल सकता है, sp3। तो sp4 एंड sp5 नहीं हो सकता। अब यहाँ तक टाइप समझ आई। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया कैसे। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, CH4 दैट इज़ मीथेन। CH4 क्या होता है, मीथेन। मीथेन पे अगर हम बात करें तो मीथेन में सेंट्रल एटम है कार्बन, ये लिंक है 4 हाइड्रोजन एटम से, ऐसा ही है। कार्बन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2, 2s2, 2p2 ऑर्बिटल्स बनाएं तो 1 2 1 2। देखो अब अकॉर्डिंग टू VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड्स, बट कार्बन के पास कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, 2। 4 बॉन्ड्स बनाने के लिए 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स भी चाहिए। तो 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स करने के लिए कार्बन क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन s2s से भेज देता है इन p सेट, इन 2p सेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर बन चुके हैं 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, और ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स अब किससे कंबाइन हो गए, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से, ठीक है। हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐसे क्यों बनाया है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करते हैं उनकी स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। तो जब हमने इसकी स्पिन इस तरह से बनाई है तो इसकी स्पिन हम एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। अब ये आ गए 4 हाइड्रोजन जिनके ये s ऑर्बिटल है, 1s है, तमाम क्या है 1s है। अब ये करेंगे बॉन्डिंग और बॉन्ड फॉर्म होगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि एक बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन के 1s एंड कार्बन के 2s के दरमियान, एक बॉन्ड बन रहा है 1s एंड 2s के दरमियान, ऐसा ही है। बाकी जो 3 बॉन्ड्स हैं ये बन रहे हैं हाइड्रोजन के 1s एंड कार्बन के 2p के दरमियान, 1s एंड 2px, 1s एंड 2py, 1s एंड 2pz। अब जो ये तीनों बॉन्ड्स हैं ये तो सेम होंगे, क्योंकि 1s भी सेम है और यहाँ पे 2p भी सेम है, px, py, pz की एनर्जी सेम होती है ना। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स हैं ये तमाम क्या होंगे, सेम, एक ही तरह के बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सेम होगी, बॉन्ड को जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं डिफरेंट वो सेम होगी। बट यहाँ पे जो 1s एंड 2s वाला बॉन्ड है ये डिफरेंट होगा इन बॉन्ड से, क्योंकि 1s है और दूसरा क्या है 2s। s की एनर्जी और p की एनर्जी में फ़र्क है। जब ऑर्बिटल्स की एनर्जी में फ़र्क है तो जब वो बॉन्डिंग करेंगे तो वो बॉन्ड भी फिर डिफरेंट होगा, तो ये बॉन्ड हो गया डिफरेंट। जब हम इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 3 बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक सेम होनी चाहिए, एक बॉन्ड इनमें से डिफरेंट होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली जब हमने इसको स्टडी किया तो ये चारों बॉन्ड क्या थे, सेम। ये चारों बॉन्ड क्या हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ, इनकी बॉन्ड एनर्जी
तमाम कैरेक्टरिस्टिक, तमाम प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सेम। अब ये सेम कैसे हैं? जब ऑर्बिटल्स डिफरेंट हैं, बॉन्डिंग डिफरेंट है, तो यहाँ पे हुआ वीबीटी का फेलियर। इस बात को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सका और यहीं से स्टार्ट हो गया हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम दिया लाइनस पॉलिंग ने, बुक में इसका नाम मेंशन है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम हाइब्रिडाइजेशन के रिस्पेक्ट से समझते हैं। नाउ कार्बन ने 2s से अपना एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज दिया, py में। ये है 2s, ये 2px, 2py एंड 2pz। इस स्टेट को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, जिसमें लोअर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए हायर ऑर्बिटल्स में, कम एनर्जी से मूव कर जाए ज़्यादा एनर्जी की तरफ। इससे क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट। तो ये हो गई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कार्बन की। अब अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन एटम क्या करते हैं, अपने ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन के 1, 2, 3, 4 ये चारों ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे। ठीक है, चारों ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पे। और क्या बन जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी, उनका शेप सेम होगा। ये क्या बन गए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 1, 2, 3, 4। और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए। अब ये ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, किससे बॉन्डिंग करेंगे, 1s से। 4 हाइड्रोजन के 1s से। यहाँ पर क्या डिफरेंस था, जब हमने वीबीटी के अकॉर्डिंग बात की थी, एक शेल, एक ऑर्बिटल था 2s, बाकी थे 2p, एनर्जी का डिफरेंस आ गया था। बट अब जब हाइब्रिडाइजेशन हो गए, मिक्सिंग हो गई ऑर्बिटल की, तो जो ऑर्बिटल्स बने हैं उनकी एनर्जी क्या हो गई, सेम हो गई। जब एनर्जी सेम हो गई, शेप सेम हो गया, तो बॉन्ड भी फिर सेम बनेगा। यहाँ पर जो बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, ये चारों बॉन्ड्स क्या होंगे, सेम, क्योंकि ये ऑर्बिटल सेम है कि तमाम हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल्स हैं और ये तमाम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी, जिनका शेप सेम है। इन ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, देखो एक s है, 3p मतलब sp3, तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना है, 4 बॉन्ड्स बने हैं sp3। इस तरह से हम नाम देते हैं बॉन्ड का, हाइड्रोजन का s और कार्बन का sp3, तो sp3। अब जो ये बॉन्ड्स हैं, चारों बॉन्ड्स, ये क्या होंगे, सेम होंगे। इनका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, तमाम प्रॉपर्टीज सेम होंगी। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। अगर हम इसका शेप बनाएं तो ये इस तरह से बनेगा। फोर ऑर्बिटल्स बन गए, ये sp3 ऑर्बिटल्स हैं, ये कार्बन के हैं, ठीक है। और इन्होंने बॉन्डिंग की है किसके साथ, 4 हाइड्रोजन, हर ऑर्बिटल के साथ एक एक हाइड्रोजन लिंक है, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, इस ओवरलैप एरिया में 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन। अब यहाँ पे एक और पॉइंट देखो कि हमने जो ऑर्बिटल्स बनाए हैं, यहाँ पे हमने इसका एक लोब बनाया। ये जो ऑर्बिटल्स बनते हैं ये ऐसे बनते हैं, इसका एक लार्जर लोब होता है, एक स्मॉल लोब होता है। तो नॉर्मली जब हम बनाते हैं इस तरह से, तो हम इस लोब को नहीं बनाते। बुक में देखोगे कहीं पर बना हुआ है, कहीं पर नहीं बना हुआ। अभी तक जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं, और कुछ न्यू पॉइंट्स हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम बात करेंगे डेफिनेशन हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी नियरली सेम हो या फिर सेम हो। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे हमें न्यू ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जिसे हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप सेम होगा और उनकी एनर्जी सेम होगी। सेकंड बात यह है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही हमें क्या मिलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, 3 क्या मिल जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद सेम शेप एंड एनर्जी। नेक्स्ट देखो, ऑल ऑर्बिटल्स कैन डू हाइब्रिडाइजेशन। इसका क्या मतलब है कि हर तरह के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। सिंगल फिल, ठीक है, हाफ फिल ऑर्बिटल्स भी कर सकते हैं, फुल फिल भी कर सकते हैं, और एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं।
नेक्स्ट है डिफाइन ज्योमेट्री। ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए हैं, ये क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे, बॉन्डिंग पेयर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, फिर कुछ एटम्स के पास लोन पेयर्स भी होंगे, फिर उन इलेक्ट्रॉन्स में जब रिपल्जन होगी उस रिपल्जन की वजह से उस मॉलिक्यूल का एक ख़ास शेप बन जाएगा। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी डिफाइन करता है। मतलब अगर हमें पता है कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पे 4 बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं विद 0 लोन पेयर, तो हम बता सकते हैं कि ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है, हमें किसी ने बता दिया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, हम ज्योमेट्री बता सकते हैं। ठीक है, हमें क्या दिया जाए, sp हाइब्रिडाइजेशन है, हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बता सकते हैं। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी डिफाइन करती है, उसका शेप डिफाइन करती है। नेक्स्ट है नेम। हमने देखा कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनका नाम किस पे डिपेंड करेगा कि टाइप कौन सी है, sp3 होगी, ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। नेक्स्ट पॉइंट है ओनली हैपन व्हेन बॉन्ड फॉर्म। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ उस वक्त होगी जब बॉन्ड फॉर्म होगा, ऐसे ही किसी भी एटम में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, कार्बन का ऐसे सिंगल एटम है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। बोरॉन का ऐसे ही सिंगल एटम है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। जब ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, जब ये कार्बन मीथेन बनाएगा, इथेन बनाएगा, जब हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म करेगा उस वक्त कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन होगी, उस वक्त कार्बन के ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि अगेन इम्पॉर्टेंट है, ओनली टू सिग्मा बॉन्डिंग। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर सकते हैं, ये पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म करेंगे। ये बातें क्लियर होंगी जब हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे कि जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे होंगे। तो यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है हाइब्रिडाइजेशन का। यहाँ तक हमने तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स विद एग्जाम्पल्स, और ये तमाम पॉइंट्स, तमाम बातें वहाँ पर यूज़ होंगी।